Hello, hi, namaste, pranam, salam to all of them watching my video. Welcome to my channel Mission Mehnat. So in previous lecture, we discussed about Magadhan Empire. So let's see how much we are able to recall today. तो ये क्वेश्चन पेपर 67 बीपीएससी का है जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ था 30 सितंबर को. एंड द 12th क्वेश्चन, हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगधा रूलर बिम्बिसार. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवक इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी, जीवक इज द राइट आंसर. ये जीवक कौन है? ये जीवक बिम्बिसार और आम्रपली का बेटा है. ये वही आम्रपली है जो लेटर जाके बुद्धिज्म ऑप्ट की. और जीवक कहाँ गया था? किसको ट्रीट करने गया था? जीवक गया था अवंती के राजा प्रद्योत को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि उसको जॉन्डिस हुआ था. सो दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट. ये सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे. अगर पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, फिर आके जवाब दे देना. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था कि नंदा डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था, द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द मगधन एम्पायर, है ना. और ये नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? धननंदा. धननंदा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी. और इसी के पीरियड में अलेक्जेंडर इन्वेड किया था इंडिया ड्यूरिंग 326 BC. Okay, Dhanananda was arrogant man. He was very arrogant. He was very oppressive. He was so oppressive ruler that he imposed heavy taxes on his own common people. और इसके पास और एक बुरी आदत ये थी कि he had an habit to insult people. Likewise, Dhanananda insulted Kautilya. कौटिल्य को धननंदा ने इंसल्ट किया, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि कौटिल्य देखने में उतने अच्छे नहीं थे, वो कुरूप थे. इसी का फ़ायदा उठाते हुए धननंदा ने कौटिल्य को इंसल्ट किया. तो कौटिल्य ने बहुत सीरियसली ले लिया, बहुत पर्सनली ले लिया और गए चंद्रगुप्त के पास, और दोनों ने मिलके अटैक किया धननंद के कैपिटल पाटलिपुत्र पे. बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट वन द वॉर, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली सेंटर पे अटैक किया था. जब वे वापस जा रहे थे तो इन्होंने एक चीज़ देखी, वहाँ पे एक सीन देखा जिसमें एक माँ अपने बच्चे को ये कहती है कि खाना हमेशा बीच से नहीं खाया जाता, क्योंकि खाना बीच में गर्म होता है, खाना साइड से खाया जाता है. तो ये बात सुन के कौटिल्य को क्लिक हुआ दिमाग में कि हमें डायरेक्टली सेंटर पे अटैक नहीं करना चाहिए था, अगर साइड से हम अटैक करते जाते तो जीत जाते. ये दिमाग में फ्लैश हुआ. बट नॉनदलेस इन्होंने बाद में फिर से अटैक किया एंड फाइनली वन द वॉर एंड चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड मौर्यन एम्पायर. Chandragupta Maurya founded Mauryan Empire under the guidance of Kautilya. कौटिल्य कहो या चाणक्य कहो या विष्णुगुप्त कहो, ये एक ही इंसान के तीन नाम हैं. ओके, I think there should be no confusion. Next, transition from Mahajanapadas to a single empire, first political unification of India. पहले क्या था? महाजनपदस थे. There were 16 महाजनपदस. ये कैसे पता चला? क्योंकि that was mentioned in Buddhist text, Jain text that there were 16 महाजनपदस. अभी वो सारा खत्म हो गया. अब आया फर्स्ट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, सिंगल एम्पायर आया, that is Mauryan Empire. Okay, and Chandragupta Maurya was the first person, was the first ruler or was the first king to conquer Deccan. अगर ऑप्शन में अशोका रहा तो कंफ्यूज मत होना. डेक्कन फर्स्ट कॉन्कर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. Okay, he was also called Sandrocotus in Greek resources. In Greek sources he was called Sandrocotus. मतलब this was identified by whom? This was identified by William Jonas. ठीक है, इसको सेंड्रोकोटस कहा जाता था ग्रीक सोर्स में. ये किसने आइडेंटिफाई किया? विलियम जोनस ने आइडेंटिफाई किया. इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलुकस who has succeeded Alexander. अलेक्जेंडर जब आए थे, अलेक्जेंडर सेलुकस निकेटर को यहाँ पे एज एन एम्बेसडर छोड़कर चले गए. सेलुकस निकेटर when he was defeated by चंद्रगुप्त मौर्य, he deputed मेगास्थनीज. ये वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका लिखा था एंड he mentioned much more thing about Mauryan Empire in that particular book इंडिका. उसके बाद सुदर्शन लेक. दिस सुदर्शन लेक वॉज फॉर्म्ड बाय पुष्यगुप्त.
सुदर्शन लेक वॉज फॉर्म्ड बाय पुष्यगुप्त, और ये पुष्यगुप्त कौन है? ये गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त है। ये कैसे पता चला? दैट इज मेंशन्ड इन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। और इनके अलावा किन किन के बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है? पुष्यगुप्त के बारे में लिखा गया है, रुद्रमन के बारे में लिखा गया है। रुद्रमन एक शाका रूलर है, ओके। उसके बाद अशोक के बारे में लिखा गया है, स्कंदगुप्त के बारे में लिखा गया है। दीज वर द 4 रूलर्स अबाउट whom जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन हैज मेंशन्ड, ठीक है। इन हिज लेटर डेज ही अडॉप्टेड जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म फॉलो करते हैं एंड दे वेंट टू साउथ इंडिया विथ भद्रबाहु। भद्रबाहु वॉज द लीडर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन्होंने जैनिज्म ऑप्ट किया और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए, श्रवणबेळगोला, दैट इज इन हासन डिस्ट्रिक्ट नियर मैसूर। और इन्होंने क्या ऑप्ट किया? इन्होंने सल्लेखना ऑप्ट किया। सल्लेखना मतलब अन्न को त्याग कर देना मरने तक, है ना। ही स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ वेयर इन श्रवणबेळगोला नियर मैसूर विच इज इन प्रेजेंट हासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य। He is known to conquer land between 2 seas, and which are those 2 seas? Arabian and Bay of Bengal. He is also known as अमित्रघाटा। अमित्रघाटा मीन्स स्लेयर ऑफ एनिमीज। कौन से रूलर को क्या कहा जाता है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कुनिक किसको कहते थे, कुनिक किसको कहते थे, और एक सेनिया किसको कहते थे। सेनिया कौन से रूलर को कहा जाता था और कुनिक कौन से राजा को कहा जाता था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिंदुसार कॉन्कर्ड 16 स्टेट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ऑल आर वन एंड द सेम, एक ही इंसान के 3 नाम हैं। एक्सेप्ट कलिंगा, चोला, चेरा, पांड्या। कलिंगा, चोला, चेरा, पांड्यास के अलावा सारे 16 स्टेट्स को बिंदुसार ने कॉन्कर किया। एंड ही अपॉइंटेड हिज सन, बिंदुसार अपॉइंटेड हिज एल्डेस्ट सन सुमाना एज वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। बिंदुसार ने अपना बड़ा बेटा कौन है, एल्डेस्ट सन सुमाना को वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला, है ना, वाइसरॉय बनाया तक्षशिला का, और अशोक को उज्जैन का बनाया, ठीक है। एंड ही फॉलोड आजीविका संप्रदाय। आजीविका संप्रदाय के फाउंडर कौन थे? मकाली घोषाल। जैसे बुद्धिज्म का फाउंडर बुद्धा है, जैनिज्म का फाउंडर महावीर है, वैसे ही आजीविका संप्रदाय का फाउंडर कौन है? मक्काली घोषाल। और ये बराबर केव्स इसी से रिलेटेड है, आजीविका सेक्ट से रिलेटेड है, जो अभी प्रेजेंट डे बिहार में है, 25 किलोमीटर साउथ ऑफ जेहानाबाद एट प्रेजेंट डे बिहार, ओके। ये सब तो हमें पता चल गया, बट आजीविका संप्रदाय क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि listen, I'll explain you. Knowingly or unknowingly, we do follow आजीविका सेक्ट। पता है कैसे? हम जो बात करते हैं ना कि हमने इतना मेहनत किया लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाए, अरे नसीब में लिखा ही नहीं होगा, है ना, जो नसीब की बात करते हैं। और द पीपल हु गिव रीज़न एज फेथ, फेथ को जो रीज़न रखते हैं या नसीब को जो रीज़न रखते हैं, उन्हीं को आजीविका संप्रदाय कहते हैं। मतलब यहाँ करना कुछ नहीं है, भगवान पहले से ही लिख के भेजा है ना, नसीब पहले से ही लिखा हुआ है। ये ऐसे जो बातें करते हैं, ऐसा जो बिलीफ रखते हैं, उन्हीं को आजीविका संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। तो यही है बराबर केव्स जो बिहार में है, जेहानाबाद के पास, तो यही है वो बराबर केव्स। आई हैव शोन यू द पिक्चर। एंड आफ्टर दैट हमने क्वेश्चन लिया है गूगल से, हमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि अभी जस्ट हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा है ना, तो हम लेट्स सी आर वी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। Which of the following statement is correct about Bindusar? Option Statement 1, Bindusar was called by the Greek as Amitraghata, meaning slayer of enemies. क्या इसे कहा जाता था? क्या बिल्कुल कहा जाता था। डायरेक्ट स्टेटमेंट हैज़ बीन रिटन इन माई नोट्स। कहाँ पे है? यहाँ, बिंदुसार आल्सो नोन एज अमित्रघाट मीनिंग स्लेयर ऑफ एनिमीज। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दिस इज द राइट स्टेटमेंट।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, बिंदुसार सपोर्टेड आजीविकास अ रिलीजियस सेक्ट। बिल्कुल, आजीविकास को बिंदुसार ने ऑप्ट किया, ठीक है। बिंदुसार अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ सारनाथ। नो, नॉट सारनाथ, कौन सा, उज्जैन। उज्जैन में वाइसरॉय या आप क्या कह सकते हो, गवर्नर बनाया किसको, अशोक को, ठीक है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन बिंदुसार अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन, नॉट सारनाथ, इट वॉज उज्जैन, ठीक है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 1 एंड 2। जहाँ जहाँ 3 है वो आप कैंसल करोगे, वो आप एलिमिनेट करोगे। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 1 एंड 2, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट विल सी अबाउट अशोका। बिंदुसार के डेथ के बाद अकॉर्डिंग टू दिव्यदाना बिंदुसार वांटेड सुमाना। ये सुमाना कौन है, वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला। किसने बनाया था, बिंदुसार ने खुद बनाया था अपने एल्डेस्ट सन को। तो यही सुमाना या सुसीमा दोनों एक ही इंसान है, ठीक है। बिंदुसार वांटेड कि उनके मरने के बाद सुमाना क्या हो जाए, राजा बन जाए, लेकिन अशोका वॉज द चॉइस ऑफ बिंदुसार ministers, okay, but later with the help of minister named Radha Gupta and after killing 99 brothers, Ashoka acquired the throne. Ashoka became the king, ठीक है। इन 260 BC अशोका फॉट कलिंगा वॉर, इन्होंने कलिंगा वॉर किया, इन विच ही किल्ड सो मेनी पीपल। उनको खुद को इतना बुरा लगा कि ही रिनाउंस्ड वॉरफेयर एज द मेथड ऑफ विक्ट्री। He renounced warfare as the method of victory. Then he became very good person. पहले ये बहुत क्रूअल थे, लेकिन कलिंगा वार के बाद इनका दिमाग या इनके थॉट्स बदल गए, ठीक है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स, okay, first ruler to maintain direct contact with the people. He was called the greatest king of all time, and he was called by various names such as बुद्ध शक्य एंड अशोका। ये मास की एडिक्ट में मेंशन किया गया है एज बुद्ध शक्य एंड अशोका। देव नाम पिया मीन्स बिलव्ड ऑफ गॉड, पिया द सी मीन्स प्लीजिंग अपीयरेंस, देव नाम पिया पिया द सी ऐसे भी कहा जाता था अशोक को, और धर्मा अशोका भी कहा जाता था। ये कहाँ लिखा गया, ये सारनाथ इंस्क्रिप्शन में है, धर्मा अशोका, ठीक है। ही विजिटेड लुम्बिनी। ये लुम्बिनी कौन सा प्लेस है, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। बुद्धा और महावीरा के बारे में अभी लेक्चर हमने नहीं किया, बट बिल्कुल करेंगे, बहुत एक्सक्लूसिवली करेंगे, ठीक है। ही विजिटेड लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। ही इशूड एन एडिक्ट कॉल्ड रुमिंदाई पिल्लर, है ना। यहाँ के लोगों को इन्होंने टैक्स रिड्यूस किया, क्यों, क्योंकि दिस वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, एंड फॉर द पीपल ऑफ लुम्बिनी बिकॉज इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ शाक्यमुनि बुद्धा, okay. And he had 3 queens, okay, and he had 4 sons. Who are those? Mahendra, Tivara, Kunal, Jaulaka, and 2 daughters, Sanghamitra and Charumati. ये चारुमती she married to Nepali king, और ये संघमित्र and Mahendra became Buddhist and adopted Buddhist and went to Sri Lanka to propagate Buddhism. कौन कौन, महेंद्र एंड संघमित्र वेंट टू श्रीलंका टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। इसके अलावा आफ्टर अशोका's डेथ इन 232 BC अशोका की डेथ हो गई। द मौर्यन एम्पायर कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट में अशोक का ग्रैंडसन कौन है, दशरथ, ये रूल कर रहा था। तो वेस्टर्न पार्ट में कुणाल रूल कर रहा था, कुणाल अशोक का बेटा है, ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज बृहद्रथ, okay, and he was killed by his own commander in chief, that is Pushyamitra Shunga. This is all about Mauryan Empire, इनकी सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.